हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों फाइनली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का जो नोटिफिकेशन है 2022 की भर्ती का जारी हो चुका है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डिटेल से इस नोटिफिकेशन के बारे में कि कितनी पोस्ट यहाँ पे हैं, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या एज 1 जनवरी 2022 से काउंट होगी या जुलाई में काउंट होगी, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। और दोस्तों इस बार इस नोटिफिकेशन में एक नई चीज़ और है, अगर आप बीए पास हैं या आपने एमए कर रखी है, कोई एक्स्ट्रा डिग्री है, तो आपको यहाँ पे इस एग्जाम में बेनिफिट मिल सकता है बहुत सारे नंबरों का। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए, क्योंकि किसी भी भर्ती के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़े बिना आप उसकी तैयारी अधूरी ही समझिए। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑफलाइन ड्राइवर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफलाइन एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा डिटेल को जानने के लिए, फीस, लोकेशन को जानने के लिए हमारी 89 010 28 158 पे व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको कॉल बैक करेंगे और कॉल के माध्यम से फीस और डिटेल आपको बता दी जाएंगी। दोस्तों ठीक है, अक्टूबर में आपका एग्जाम है। ये 3 महीने आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। फैसला आपका है, भीड़ का हिस्सा बनना है या सिलेक्शन का हिस्सा बनना है। तो आइए जान लेते हैं डिटेल्स इस नोटिफिकेशन के बारे में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आइए जानते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं भैया टोटल वैकेंसियां कितनी निकली है। तो यहां पे दोस्तों 1411 वैकेंसियां हैं। ठीक है, कुल मिलाकर दोस्तों वैकेंसियों की संख्या 1411 है। इनमें से 141 वैकेंसियां एक्समैन के लिए हैं, जबकि ओपन वैकेंसियां 1270 हैं। यानी जो हमारे ओपन कैंडिडेट हैं उनके लिए तो 1270 ही वैकेंसियां हैं, बाकी की वैकेंसियां एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। तो उनको भी सैल्यूट है, लेकिन ओपन वैकेंसियों की यहां पे हम बात करेंगे। ठीक है, बात करते हैं कि कब से कब तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो भैया इसमें फॉर्म भरने के लिए ज्यादा टाइम नहीं दिया गया है, पूरा 1 महीना नहीं है दोस्तों। आज से मतलब 8 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 29 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कहने का मतलब आपके पास 21 दिन का टाइम है। 21 दिन में आपके आखिरी के 5 से 6 दिन तो एसएससी की साइट हैंगर होती है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश कीजिए फॉर्म को जल्दी से जल्दी सबमिट करवाने की। लास्ट डेट से पहले पहले आप अपना फॉर्म सबमिट करवाइए। ठीक है, बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जनरल ओबीसी की 100 रुपए की यहां पे फीस कटने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट है भैया एज लिमिट। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो उम्र है 1 जुलाई 2022 को मिनिमम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। यानी 21 से 30 साल के बीच में आपकी उम्र होना जरूरी है 1 जुलाई 2022। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर जी 1 जनवरी 2022 क्यों नहीं। तो जो वैकेंसियां 30 जून से पहले पहले जिनका नोटिफिकेशन रिलीज होता है उनमें 1 जनवरी होता है, लेकिन ये वैकेंसी 4 जुलाई को आनी थी। तो 4 जुलाई को भी अगर आती तब भी 1 जनवरी होता, लेकिन ये तो 8 जुलाई को आ रही है, 4 दिन और लेट है। तो इसमें सारे क्राइटेरिया चेंज हो जाते हैं दोस्तों। तो एज क्राइटेरिया आपका 1 जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग 21 से 30 साल होना चाहिए जनरल कैटेगरी। ठीक है, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, एससी एसटी को 5 और 7 साल की छूट मिलती है। तो इस हिसाब से आपको एज क्राइटेरिया अलग अलग रहेगा। बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन वगैरह की। तो ध्यान से देखिएगा, 12वीं पास होना जरूरी है दोस्तों। पहली चीज तो ये 12वीं पास होना जरूरी है, और दूसरी जिन्होंने पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा कर रहा है यानी इक्विवेलेंट आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका 29 जुलाई 2022 से पहले पहले यानी 12th पास होना जरूरी है। जो बच्चे 12वीं में हुए हैं या जिन्होंने पेपर दे रखा है, रिजल्ट नहीं आया है मान लीजिए, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरी कंडीशन है दोस्तों हैवी लाइसेंस। तो इसमें भी दोस्तों एक कंडीशन दे रखी है कि आपका जो हैवी लाइसेंस है उसकी जो रिसिप्ट है, लाइसेंस बाद में बन सकता है लास्ट डेट से पहले का, लेकिन आपने लाइसेंस के लिए जो अप्लाई किया होगा वो 29 जुलाई से पहले का होना चाहिए। भाई हैवी लाइसेंस हैंड टू हैंड तो बनता नहीं है, टाइम लगता है 2-3 महीने का। तो आप अप्लाई अभी कर सकते हैं, उसकी जो रिसिप्ट होगी उसके माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पर आपके पास आपका हैवी लाइसेंस होना जरूरी है। लर्निंग लाइसेंस नहीं चलेगा, हैवी चलेगा। ठीक है दोस्तों,
बात करते हैं दोस्तों एग्जाम डेट, तो अक्टूबर में आपका एग्जाम शेड्यूल है और दोस्तों ये मान के चलिए 100% ये एग्जाम अक्टूबर में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। अक्टूबर के अलावा आपके दिमाग में कुछ भी नेगेटिव चल रहा है तो आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है दोस्तों। अक्टूबर को मान के ही आपको तैयारी करनी है। बात कर लेते हैं भैया सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड। फिर इसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी यानी रनिंग होगी, मेजर टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद ट्रेड टेस्ट जो कि 150 नंबरों का होगा, ड्राइवरी टेस्ट जिसको कह सकते हैं 150 नंबरों का होगा। और उसके बाद आपका मेडिकल लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों ट्रेड टेस्ट के दौरान होगा, ठीक है। ट्रेड टेस्ट जब होगा तो ड्राइवरी करने जब आप जाएंगे वहां पे ड्राइवरी का टेस्ट देने जाएंगे, उस समय आपके पास लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। अब बात करते हैं जो ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, क्या उसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या नेगेटिव मार्किंग अगर है तो कितनी है, कितना टाइम आपको मिलेगा, तो ध्यान से देखिएगा। आपसे टोटल 4 यहां पे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा दोस्तों जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जागरूकता, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस से क्वेश्चन, करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे। तो 20 क्वेश्चन 20 नंबर, ठीक है दोस्तों। रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 नंबर, मैथ 10 क्वेश्चन 10 नंबर। 50 नंबर में तो ये 3 सब्जेक्ट आएंगे और 50 नंबर में दोस्तों ड्राइवरी स्पेशल आएगा, जो ड्राइवर से संबंधित टॉपिक हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 नंबर का ड्राइवर का आएगा। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 100 ही अंकों का ये पेपर होगा और इस पेपर को सोल्व करने के लिए दोस्तों आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 1.5 घंटे का, ठीक है। और इस बार दोस्तों क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग का होना जरूरी है, तो नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25। इसका मतलब यह है कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही अंक यहां पे काट लिया जाएगा। जो बच्चे रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, मेरिट में आएंगे, उनको फिर फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल में क्या क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल कैटेगरी, और 81 से 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट का होना जरूरी है जनरल कैटेगरी। बात करते हैं इसके बाद आपकी रनिंग करवाई जाएगी। तो रनिंग 1600 मीटर आपको करनी है 7 मिनट में, यानी रनिंग इतनी हार्ड नहीं है। 12.5 फुट आपको लॉन्ग जंप करना है और 3.5 फुट आपको हाई जंप क्रॉस करना है, और दोनों के लिए ही दोस्तों आपको 3-3 चांस मिलेंगे, ठीक है, ठीक है भैया। इसके बाद क्या है कि इसमें एक विशेष चीज है इस नोटिफिकेशन में, क्या है भैया कि जिन बच्चों ने एनसीसी कर रखा है उनको रिटर्न एग्जाम के आधार पे नंबर मिलेंगे, लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए, फिजिकल जो बच्चे क्वालिफाइड करेंगे उनको फिर ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और ट्रेड टेस्ट आपका 150 नंबरों का होगा। लेकिन दोस्तों ट्रेड टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, फाइनल मेरिट है वो आपकी रिटर्न एग्जाम के आधार पर बनेगी। तो कहने का मतलब यह कि इस भर्ती का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, ड्राइविंग टेस्ट में पास होना जरूरी है, लेकिन वो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें नंबर तो हैं लेकिन उनको क्वालिफाई करना है, उसका वो नंबर आपकी फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। तो जो सिलेक्शन लिस्ट बनेगी वो रिटर्न एग्जाम के आधार पे बनेगी, और अगर रिटर्न एग्जाम में आप अपनी सिलेक्शन लिस्ट को पढ़ना मतलब पक्का करना चाहते हैं अपना नाम, तो आप हमारी ऑफलाइन एकेडमी चुनिए, क्योंकि 100 नंबर का रिटर्न एग्जाम होगा। बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे, बढ़िया माहौल, बढ़िया अकोमोडेशन, बढ़िया फूड, लाइब्रेरी व्यवस्था, हॉस्टल व्यवस्था, संडे मॉक टेस्ट, मैराथन क्लास अलग से, कंप्लीट तैयारी आपको दे रहे हैं दोस्तों। ऑफलाइन एकेडमी आप हमारे साथ अगर जुड़ते हैं तो आप ये मान के चलिए कि अपनी नौकरी को पक्का कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चा उतनी तैयारी नहीं कर पाता, कोई कंट्रोल नहीं होता है, जब मर्जी होता है क्लास में आता है, नहीं होता है तो नहीं करेगा भैया। ऑफलाइन में रहोगे, हमारे कंट्रोल में रहोगे, डेली टास्क मिलेगा, डेली होमवर्क मिलेगा, तो तैयारी जबरदस्त हो जाएगी। किसी का माइका लाल रोक नहीं सकता आपको ज्वाइनिंग लेने से, रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करने से दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो 8901102898 पे में व्हाट्सएप कीजिए, हम कॉल करेंगे और आपको डिटेल देंगे। विशेष जो बात यह है कि अगर आपने एनसीसी कर रखा है तो आपको सी सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर, बी है तो 3 नंबर और ए है तो आपको 2 नंबर। लेकिन आपकी जो एनसीसी सर्टिफिकेट है दोस्तों वो आपकी 29 जुलाई 2022 से पहले आपकी बनी होनी चाहिए, आपके हाथ में होनी चाहिए। इसके अलावा एक और जो विशेष बात है वो ये है कि अगर आपने बीए पास कर यानी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसके भी नंबर है।
यानी कहने का मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट है उनको तो फोकट के नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कैसे? अगर आप ग्रेजुएट पास हैं या पोस्ट ग्रेजुएट, दोनों के लिए एक ही कंडीशन है, आपने मेरिट से पास कर रखी है, बीए या एमए आपने मेरिट से पास कर रखी है, तो आपको 5 नंबर का फायदा होगा। और अगर आपने फर्स्ट क्लास से डिग्री कर रखी है तो 4 नंबर का, सेकंड क्लास से कर रखे तो 3 नंबर का, और भैया केवल पास भी हैं तो भी 2 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 2 नंबर 2 लाख कैंडिडेट को पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पॉइंटों में बच्चे रहे हैं। तो जो बच्चे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट उनकी तो यहाँ पे चांदी है, फोकट के एक्स्ट्रा नंबर मिल रहे हैं। लाइसेंस अगर आपके पास लाइट है तो अभी अप्लाई कर दीजिए, हैवी के लिए आपके पास रिसिप्ट आ जाएगी, अप्लाई कर दीजिए फॉर्म को, क्योंकि जब तक आपका ट्रेड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट होगा, तब तक आपका हैवी लाइसेंस बन के आपके हाथ में आ जाएगा। अक्टूबर में एग्जाम है दोस्तों। ठीक है, तो ये इस डिटेल्स नोटिफिकेशन की कुछ झलकियां थी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और भी कोई बात होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देंगे। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक वीडियो आएगी, बढ़िया तरीके से कैसे तैयारी करनी है, सारी की सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन एकेडमी में तो हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। 18 जुलाई से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है दिल्ली पुलिस स्पेशल के लिए, तो जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।